इंडिया में हर एक घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। ज्यादातर उसका कारण होता है करियर को लेके स्ट्रेस। सोचो, अगर करियर शुरू करने से पहले ही पता हो कौन सा करियर हमारे लिए सही है। सोचो, अगर पता हो किस काम को हम एंजॉय करने वाले हैं, किस काम के लिए हम बने हैं, तो जिंदगी जीने का कितना मजा आएगा, लाइफ में स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा और जिस करियर में हम हैं उसमें हमारी ग्रोथ कितनी ज्यादा हो सकती है। तो आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे पहचाने कौन सा करियर आपके लिए सही है, आप किस करियर के लिए बने हो। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल 30 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकलते हैं, जिसमें से सिर्फ 35% एम्प्लॉयबल है। इसका मतलब सिर्फ 35% ऐसे हैं जिनको नौकरी दी जा सकती है। और जो जॉब कर रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो सिर्फ 20% ऐसे हैं जो अपनी जॉब से खुश हैं, बाकी अपनी जॉब से खुश ही नहीं है। 15 से 29 साल जो इंडिया का यूथ है, उसमें से 30% ना एम्प्लॉयड है और ना कोई आगे की पढ़ाई या ट्रेनिंग ले रहे हैं। जहां गवर्नमेंट एक तरफ कई तरह के प्रोग्राम्स चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, कई तरह के एजुकेशनल रिफॉर्म्स आ रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो क्लीनलीनेस करिकुलम, हैप्पीनेस करिकुलम, कई स्पेशल करिकुलम आ रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स मिल रही है। फिर भी क्यों स्टूडेंट्स करियर को लेकर स्ट्रेस्ड है? फिर क्यों लोग ऐसे जॉब या प्रोफेशन में चले जाते हैं कि जिंदगी भर फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, इरिटेट रहते हैं? फिर क्यों करियर के स्ट्रेस की वजह से देश में सुसाइड्स हो रही हैं? एक बहुत बड़ा कारण कि हम में से ज्यादातर लोग सही करियर चूज नहीं करते, वो है लैक ऑफ क्लैरिटी। बच्चों को पता ही नहीं है कि उनको आगे क्या करना है, और गलती उनकी नहीं है। हमारी सोसाइटी में हर कोई बच्चों को अपने हिसाब से उनके करियर को शेप करने में लगा हुआ है। पापा का गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का सपना जो वो खुद पूरा नहीं कर पाए, अब चाहते हैं बेटा पूरा करे। डॉक्टर चाहता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, बचपन से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। पड़ोसी या रिश्तेदार आके कहता है इसका दिमाग बहुत तेज है, इसको ना आईएएस की तैयारी करवा दो। हम सोचते नहीं साइंस ले लेते, क्योंकि सारे दोस्त साइंस ले रहे हैं, एक साथ रहेंगे। खुद का डिसीजन तो है ही नहीं, वो बच्चा खुद क्या करना चाहता है उसको पता ही नहीं। और हैरानी की बात देखो, जिस देश में 800 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 39,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, जो देश 2 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ाने की कैपेसिटी रखता है, जिस देश का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट है, उस देश के स्कूलों में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसी कोई चीज पे ध्यान ही नहीं दिया जाता कि एक बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप क्या है, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा करियर उसके लिए सही रहेगा, आगे जाके उसको क्या करना चाहिए। बड़े शहरों में कुछ स्कूलों में यह काम हो रहा है, लेकिन देश के मेजॉरिटी स्कूल्स आज भी उसी तरीके से चल रहे हैं जो 50-60 साल पुराना था। और अगर कोई अपनी सोच लेके चल भी रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करनी है, पर आप देखो ऊपर ऊपर की सोच है, डिटेल्ड बात ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब करनी है, सपने को लेके वो चलता है, जो एग्जाम सामने आता है वो देता जाता है। बैंक जॉब की तैयारी कर ली, रेलवे की तैयारी कर ली, यूपीएससी की तैयारी कर ली, सीडीएस की तैयारी कर ली, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब एग्जाम देते गए, जिस एग्जाम में क्लियर हो गया उस फील्ड में चले गए, तो आगे जाके फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगी, नेगेटिव थॉट्स क्यों नहीं आएंगे? रॉन्ग करियर स्ट्रीम, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है करियर में स्ट्रेस होने का, कि दोस्त के देखा देखी या पेरेंट्स के कहने पे कोई स्ट्रीम चूज तो कर ली, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बाद में रियलाइज होता है इंटरेस्ट कहीं और है, और फिर आता है स्ट्रेस। मैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स को मिलता हूं, ऐसे कितने लोगों को मिलता हूं फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में, और आके मुझे कहते हैं सर इंजीनियरिंग नहीं करनी, कुछ और करना है। कोई एनिमेशन करना चाह रहा है, 4 साल इंजीनियरिंग में लगा दिए, लाखों रुपए लगा दिए, और फिर इंटरेस्ट रियलाइज हुआ। जर्नलिज्म कर रहे हैं और इंटरेस्ट जो है वो एड मेकिंग में है, अब जाके उनके कॉलेजेस का पता चला, अब पता चला कि 12th में कौन सा एग्जाम देना चाहिए था। एमबीए में फाइनेंस स्ट्रीम चूज कर ली, लेकिन रियलाइज हुआ कि मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, एचआर मेरे लिए सही था। 3 इडियट्स का वो डायलॉग याद है ना, जो फरहान अपने पापा को बोलता है, बन भी गया तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा। फ्रस्ट्रेट होके आपको कोसने से बेहतर है खुद को कोसो। और यही चीज मैं देखता हूं मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। जब रॉन्ग करियर चूज कर लेते हो ना, तो ना सक्सेस मिलता है क्योंकि आपके मतलब की चीज नहीं है, और ना खुशी मिलती है क्योंकि आप वो कर रहे हो जो आप करना नहीं चाहते, ना सफल हो पा रहे हो, ना खुश हो पा रहे हो, तो क्या बचता है? फ्रस्ट्रेशन। फिर फैमिली का प्रेशर, खर्चे हैं, सोसाइटी का प्रेशर है, तो जो अपनी स्ट्रीम है वो चेंज नहीं कर पाते। अब रिजल्ट क्या है? दिन में इरिटेटेड रहते हो, घर में भी दुखी रहते हो, घर में भी झगड़े होते हैं, परेशान रहते हो, और मिड लाइफ क्राइसिस होता है। फिर लीकर अच्छा लगता है, सिगरेट अच्छी लगती है, नशे अच्छे लगते हैं, एग्जिट अच्छी लगती है, क्योंकि और कोई दुनिया में चीज इंटरेस्ट दे नहीं रही होती। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, कि कैसे पहचाने कौन
सा करियर हमारे लिए सही है, क्योंकि आपकी लाइफ में से, हिंदुस्तान की यूथ की लाइफ में से स्ट्रेस को खत्म करना, यही मेरी मिशन है। मेरा हर प्रोग्राम, हर इवेंट, हर सेमिनार, हर बुक, हर वीडियो इसी चीज पे फोकस करती है कि आपके पोटेंशियल को बाहर निकाला जाए, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ ज्यादा हो, खुशी ज्यादा हो और स्ट्रेस कम से कम हो। आपने ये सुना होगा, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सबसे पहले खुद को जानो। लेकिन कड़वा सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग खुद को जानने की जगह दूसरों को जानने में, दूसरों को जज करने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते रहते हैं और खुद पे ध्यान नहीं देते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब खुद पे ध्यान दोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और आप क्या करना चाहते हो। जो आप करना चाहते हो और जो आपके लिए बेस्ट है, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या सिमिलैरिटी है। मुझे लगता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन जब मैंने खुद पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला मैं जॉब ओरिएंटेड हूं। मैं सेल्स की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन जब मैंने खुद पे ध्यान दिया तो मुझे पता चला मार्केटिंग इज माय फील्ड, में मार्केटिंग की तरफ हूं। खुद पे ध्यान देना मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। देखो आपकी स्ट्रेंथ क्या है जो आप बहुत बढ़िया करते हो, बहुत बेहतर करते हो, क्या है आपकी वीकनेस, कौन सी चीज आपको नहीं करनी और कौन सी चीजें जहां आप सुधार सकते हो खुद को। आपके शॉर्ट टर्म गोल क्या है, इस महीने, एक साल के अंदर अंदर आप क्या पाना चाह रहे हो। आपके लॉन्ग टर्म गोल क्या है, कुछ सालों बाद खुद को कहां देख रहे हो, क्या अचीव करना चाह रहे हो, क्या है वो पर्पस या मिशन या विजन जहां पहुंचना चाह रहे हो। कहां है वो स्टेज जब आप कहोगे यार सुकून मिला, वो जिंदगी का सुकून कहां पे मिल रहा है आपको। इन शॉर्ट, खुद का इंटरव्यू लो। जब आप खुद का इंटरव्यू लोगे ना, तो आपको अपने थॉट पैटर्न, अपने बिहेवियर पैटर्न, अपना एप्टीट्यूड, अपना एटीट्यूड, ये सारी चीजें सामने नजर आएगी। यार एक गेम खेलने से पहले हम गेम की जांच पड़ताल करते हैं, एक ऐप डाउनलोड करते हैं, उसको यूज करने से पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, कुछ खरीदने से पहले उसको जानने की कोशिश करते हैं। लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन, खुद के साथ टाइम तो स्पेंड करो। खुद का इंटरव्यू लेने के बाद, खुद को जानने के बाद, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं है पैसे की इन्वेस्टमेंट हो, टाइम की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर कुछ करियर ऑप्शंस आपके सामने आए हैं अपना इंटरव्यू लेने के बाद, तो उन करियर ऑप्शंस पे अपना टाइम इन्वेस्ट करो और हो सके तो पैसा इन्वेस्ट करो। डिटेल में समझो उन ऑप्शंस को, उनके ऊपर रिसर्च करो। यार बचपन में भी 2-4 गेम्स खेली, 2-4 स्पोर्ट्स ट्राई करी, क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला, बास्केटबॉल खेला, फिर ख्याल आया कि ये वाली गेम मेरे लिए बेस्ट है, फिर समझ पाए उस चीज को। एक एक्टर भी कई रोल्स ट्राई करता है, फिर समझता है कि मेरा मोस्ट फेवरेबल रोल कौन सा है, किस में मैं सबसे ज्यादा फिट होता हूं। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा कि अगर 2, 3, 4, 5 करियर ऑप्शंस आपके सामने है, आप कंफ्यूज हो, तो ये अच्छा है, क्योंकि आपको पता है किन ऑप्शंस पे आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, किन ऑप्शंस को आपको डिटेल में समझना है। देखो कहां आपका इंटरेस्ट है और क्या आपके लिए बेस्ट है, कहां आपका इंटरेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट है। 2-3 ऑप्शंस वहां माइंड में आ रही होंगी, 2-3 ऑप्शंस यहां माइंड में आ रही होंगी। बीच में जहां पे गैप मीट हो रहा है, जहां पे गैप ब्रिज हो रहा है, यहां पे आपको मिलेगी मोस्ट सूटेबल करियर ऑप्शन। देखो लाइफ का बहुत मेजर डिसीजन है, कोई मामूली डिसीजन नहीं है। मैं ये भी जरूर कहूंगा कि आप करियर असेसमेंट टेस्ट दो। करियर असेसमेंट टेस्ट क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है, बिहेवियरल एनालिसिस होता है, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड जाना जाता है। कई सारे क्वेश्चंस साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, जिन क्वेश्चंस को आप आंसर करते जाते हो तो आपके सामने आपके बारे में पूरा रिजल्ट आ जाता है कि आपकी इंक्लिनेशन, आपके इंटरेस्ट, आपका एटीट्यूड क्या है, कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल है आपकी पर्सनैलिटी टाइप के हिसाब से। अगर आप अपना करियर असेसमेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो इंटरनेट पे आपको कई तरह के टेस्ट मिल जाएंगे। 1000 रुपीज के आसपास इनकी प्राइस शुरू होती है, 35,000 तक ये जाते हैं। आपको जो टेस्ट अपने लिए बेस्ट लगे वो आप दे सकते हैं। जो टेस्ट मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं, अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो है करियर गाइड का करियर असेसमेंट टेस्ट। क्यों? क्योंकि एक तो इनके पीछे टीम है, साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स है, करियर काउंसलर्स हैं, उन सब ने मिलकर ये टेस्ट बनाया है। एक एक्सपीरियंस है इनके पास और इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, इंडियन स्टूडेंट्स के हिसाब से ये टेस्ट बना हुआ है। थर्ड, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छी बात है इनके इस टेस्ट की, कि हमेशा एक कॉल साथ में लिंक्ड होती है। मतलब आप टेस्ट देते हो, उसके बाद आपकी काउंसलर के साथ एक कॉल होती है, आपको बीच में नहीं छोड़ा जाता। अगर आपकी टेस्ट को लेके कुछ कंफ्यूजन है, जो करियर ऑप्शंस आपके सामने आई हैं, उसके रिलेटेड अगर आप कुछ भी डिस्कशन करना चाहते हो तो ये आपके साथ कॉल पे डिस्कस करते हैं। अगर आप उनके थ्रू टेस्ट देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, कूपन कोड में CD20 डालें और 20% डिस्काउंट अवेल करें। जहां अपने कई साल बर्बाद हो सकते हैं, कई लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है, उससे बेटर है कि करियर असेसमेंट टेस्ट एक बार जरूर दो, खुद को ज्यादा जानो, अपनी जिंदगी के कई अफसोस खत्म करो। सो अपने करियर का डिसीजन केयरफुली लो। बातें याद रखना कि लैक ऑफ क्लैरिटी और रॉन्ग करियर चॉइस आपको स्ट्रेस देते हैं। खुद को जानना और उसके लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है।
सो दोस्तों, आपके लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आपके अंदर छिपे पोटेंशियल को निकालने के लिए, आपकी लाइफ के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। खुद को समझते रहो, खुद को जानते रहो, खुद को परखते रहो और सही डिसीजंस लेते रहो। आई लव यू ऑल।